सचिवालय में चपरासी के 368 पदों की बहाली के लिए आवेदन मंगाए गए तो 23 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह कि आवेदन करने वाले 23 लाख ख्वाहिशमंदों में पीएचडी होल्डर्स से लेकर बीटेक और एमबीए की डिग्री हासिल कर चुके लोगों की भी तादाद बेशुमार है। चपरासी के पद के लिए इतनी बड़ी तादाद में हाईली क्वालिफाइड लोगों के आवेदन को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि देश की बेरोजगारी की समस्या कितनी विकराल हो चुकी है। राघवेंद्र सिंह आजाद एमबीए करने के बाद इस युवा ने तमाम सपने संजोए थे। किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने का हिस्सा बनने से लेकर सरकारी महकमे में मैनेजमेंट का हिस्सा बनने तक के सपने। एडहॉक पर कई जगह नौकरी भी की, लेकिन लंबे समय से बेरोजगारी का दर्द इतना बढ़ गया कि यूपी सचिवालय में चपरासी के पद पर भर्ती होने का मौका भी बड़ा लगने लगा। इसमें बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि लोगों को एक सिक्योर जॉब की जरूरत है। हर कोई चाहता है कि एक सिक्योर जॉब जिससे कि उसका फ्यूचर बन सके। बस इसीलिए हम लोगों ने भी इतना पढ़ाई करने के बाद भी इसलिए डाले हुए हैं कि जैसे कि कहीं सिक्योर जॉब मिल सके सरकारी नौकरी में। कमोबेश ऐसी ही नामुराद दास्तां बीटेक कर चुके आलोक चौरसिया और बीएड कर चुके दिनेश कुमार, अजीत, शिव कुमार, आनंद सरी के सैकड़ों युवाओं की है। इन सभी के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, पर नौकरी नहीं। रोजमर्रा के खर्च की चुनौती इतनी बड़ी हो गई कि चपरासी पद के लिए आवेदन से भी गुरेज नहीं किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में चपरासी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पे स्केल 5200 से 20,200, शुरुआत में 9,000 रुपए मिलेंगे। इस बार जब चपरासी के 368 पदों के लिए आए आवेदन पत्रों की छटनी की गई तो अफसरान हैरान रह गए। कुल 23,24,886 आवेदन मिले। इनमें शैक्षणिक योग्यता के लिहाज से बंटवारा कुछ यूं है। 255 तो पीएचडी धारक चपरासी बनना चाहते हैं, 80 बीटेक डिग्री वाले हैं, 1,52,730 ग्रेजुएट और बीएड वाले हैं, जबकि 24,969 लोगों के पास एमएससी, एमकॉम और एमए की डिग्री है। 8,19,685 हाई स्कूल पास हैं। जाहिर है ये हालात चिंता का सबब बन गए हैं। 23 लाख फार्म जो आए हैं, अब इसमें से 368 लोगों का सिलेक्शन होना है। अब ये सरकार की मंशा है, ये कैसे कराएगी? पूरे देश के लिए सोचने का विषय है कि पीएचडी होल्डर्स तक अगर बेरोजगार हैं तो वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों को गंभीरता से इस पे विचार करना पड़ेगा। इतनी बड़ी तादाद में आवेदन आने के बाद से दूसरी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है, लिहाजा इनके लिए 10 इंटरव्यू बोर्ड भी बना दिए जाएं तो इन्हें निपटाने में 4 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। फिक्रे बेरोजगारी के दौर में नौकरी मिलना ही दिक्कतों का अंत नहीं, बल्कि चपरासी बने बीटेक और पीएचडी डिग्री धारकों के कुंठित होने का भी खतरा रहेगा, तो उनसे काम लेने की हिचकिचाहट भी एक बड़ा मसला होगा। जाहिर है नौकरियों का ये समाजवाद सरकारी थिंक टैंकों के सामने गंभीर सवाल खड़े करता है और इन सवालों के जवाब दिए बिना अच्छे दिनों की आस करना बेमानी होगा। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ज्ञानेंद्र शुक्ल, फोकस न्यूज, लखनऊ।